Hi Vikas and welcome on Yourpedia and thanks for your time. थैंक यू सर, थैंक यू सर। And विकास मैं आपको कंग्रेचुलेशंस करना चाहता हूँ फॉर योर एफर्ट एंड फॉर योर सिलेक्शन इन जॉब ऑफ पॉलिटेक्निक लेक्चरर अंडर बिहार पब्लिक सर्विस मिशन। और ये बहुत अच्छी जॉब है, सो कॉन्ग्रेट्स फॉर दैट। थैंक यू सर। ये सर सब आप लोग की मेहनत है। और मुझे मैं तो सर बस थोड़ा सा एफर्ट लगा पाया, लेकिन सर ज्यादा आप लोग का कंट्रीब्यूशन। चलिए वो सही है, थैंक्स अ लॉट, आपने हमें अप्रिशिएट किया। लेकिन विकास, ये जो आपके पीछे बोर्ड टंगा हुआ है ना, ये इस चीज को शो करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से तैयारी की थी इस पर्टिकुलर एग्जाम की। और मेरे को याद है कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। मतलब जब भी आपको कुछ फीडबैक दिया जाता था तो आप उसको बहुत सीरियसली लेते थे, और एग्जैक्ट टाइम पे, जो टाइम फिक्स होता था, आप उस पे आके अपना टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन देते थे और बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीज का ध्यान रखते थे। और मेरे को लगता है कि अगर ऐसी मेहनत की जाए किसी भी चीज के लिए तो वो चीज मिलती है, और वो दूसरों के लिए भी एक बहुत बड़ा एक लर्निंग होती है स्टूडेंट्स के लिए कि साहब मेहनत की जाए तो उसका रिजल्ट आता है। बहुत अच्छा लगा आपको मेंटर करके, मैं ये बोलूंगा। और आज का जो हमारा सेशन है विकास, वो एक बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, बिकॉज आप जैसे लोगों की जर्नी से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। स्टूडेंट्स को तो मिलता ही है, इवन हम जैसे लोगों को भी मिलता है, जो लाइफ इज लाइफ लॉन्ग एंडेवर होता है। लाइफ में आपकी जो यस। मेहनत है वो थ्रू आउट लाइफ चलनी चाहिए। और जो भी आदमी यस मेहनत सर, यस। करेगा वो ऐसी जर्नी से इंस्पायर होता है। अब मैं आपसे जो इंटरेक्शन स्टार्ट करूंगा वो आपकी पहले हम बैकग्राउंड जानना चाहेंगे, जिसमें हम लोग इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे कि आप बताएं आप कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से प्लेस से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, और साथ में आपका जो स्कूलिंग कहाँ से हुआ था, आपका ग्रेजुएशन कब हुआ था, किस ब्रांच में हुआ था, कहाँ से हुआ था, उसके बाद की आपकी जो जर्नी थी, अगर आपने बीटेक के बाद एमटेक किया, गैप लिया, जॉब जो भी किया, वो जर्नी जो आपकी थी वो आप पहले हमें बताएं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। हाँ जी। थैंक यू सर। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया सर, आपके साथ इंटरेक्ट करने का। मुझे काफी दिन से मेरा सपना भी था कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूं सिलेक्ट होने के बाद। हम्म, तो सर मैं मेरा जर्नी है कि मेरा जो बर्थ प्लेस है वो सूरसंड है। ये ब्लॉक है, और ये सीतामढ़ी जिला बिहार में पड़ता है। हम्म, और मैं अपना 10th क्लास, लगभग 10th क्लास तक केंद्रीय विद्यालय यहीं पे है, जवाहर नगर सीतामढ़ी, वहीं से पढ़ाई किया है। फिर जैसा कि सब बच्चे चले जाते हैं आईआईटी की तैयारी के लिए, तो मैं भी आईआईटी की प्रिपरेशन किया उसके बाद। फिर मुजफ्फरपुर एक प्राइवेट कॉलेज से मैंने 12th की सीबीएसई बोर्ड से ही। और फिर सर उसके बाद मैंने फिर एक साल और गैप लिया कि आईआईटी वगैरह में हो जाए। हम्म, तो और उसके बाद सर नहीं उतना अच्छा रैंक आया, तो फिर मैंने पंजाब के कॉलेज से, एक चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज है लांड्रा मोहाली में। वहां हम्म, से मैंने सर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है सर, हम्म, 2012 से 16 बैच। हम्म, और फिर सर लास्ट ईयर आते आते फिर मतलब इंजीनियर के माइंड में वही होता है कि गेट का प्रिपरेशन करना है। तो हम्म, सर फिर मैं वहां से फिर एक साल का गैप लिया। और हम्म, और फिर सर दिल्ली दिल्ली चला आया, जैसा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का वही कहानी है। तो दिल्ली में मैंने प्रिपरेशन किया एक साल। तो फिर उतना अच्छा मार्क्स तो नहीं आया कि जीपीएस मिल जाए, लेकिन ये मार्क्स था कि मुझे या ये कहें कि भाग्य से मुझे आईएसएम धनबाद मिल गया। हम्म, और एमटेक के लिए तो मैं 17 से 19 वहां पे सर एमटेक किया हूँ मैकेनिकल में। और फिर 19 के बाद सर फिर मैं एक साल घर पे ही रहा लगभग। हम्म, और क्योंकि क्योंकि मेरा था कि जॉब जॉब की तरफ मेरा ध्यान था। तो फिर लेकिन मैं कुछ भी पहले से डिसाइड करके नहीं रखता था, मतलब जो हो रहा है तो चलता रहता था। फिर सोचा कि पीएचडी की तरफ थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए। तो फिर मैंने सर पीएचडी के लिए आईआईटी पटना ज्वाइन किया। वो एक्चुअली प्रोजेक्ट ओरिएंटेड पीएचडी था। तो वहाँ पे 2 साल मैंने काम किया वहाँ पे। और 2 साल करने के बाद फिर मुझे मतलब सर लगा कि इसी टाइम ये वैकेंसी आ गई थी सर, असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेक्चरर की। तो सर मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर दोनों करूंगा तो शायद ये पॉसिबल ना हो कि मैं दोनों एक साथ कैसे कर पाऊंगा। तो मुझे
थोड़ा सा ये लगता था कि ये अपॉर्चुनिटी जानी नहीं चाहिए। तो सर मैंने सोचा इसको ड्रॉप करते हैं। और फिर सर मैं घर पे चला आया उसके बाद 2000 2000 मतलब 21 में लगभग। और 21 में असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटर्न दिया है, और रिटर्न में उसमें भी हो गया, इंटरव्यू भी दिया। बट हम्म, सर कोइंसिडेंटली कुछ मार्क्स से मैं रह गया असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम। हम्म। और और फिर उसके बाद फिर एक ही ऑप्शन मेरे पास था कि लेक्चर है। तो हम्म, मैंने सर इसके लिए प्रिपेयर किया। और फिर सर मैं फॉर्चुनेटली सिलेक्ट हो गया। ओके। तो अभी तक सो की सर विकास मेरी ये। देखो, देखिए आपका ये जो डिसीजन था ना कि आपने आईआईटी पटना में जो प्रोजेक्ट बेस्ड पीएचडी कर रहे थे, 2 साल हो भी चुके थे उसमें, सो उसको छोड़ देना यस। और पूरी तरह से कमिटेड होके लग जाना, और वो भी एक ऐसी स्टेज पे जिसमें नॉर्मली लोग जॉब की तरफ चाहते हैं जाएं, और आपने उस स्टेज में छोड़ के 100% दे दिया। ये बहुत बड़ा एक डिसीजन था आपके पार्ट पे, एंड आई एम वेरी श्योर ये डिसीजन लेते टाइम आपको काफी सोचना पड़ा होगा और आपने काफी यस। सोच के डिसीजन यस। लिया था। मतलब मेरे लिए डू एंड डाई था। मतलब अगर नहीं होता तो फिर वापस सोचता है कि क्यों छोड़ दिया। फिर सब बोलते यही कि तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए, सब यही मुझे डिसीजन कर रहे थे, तुम्हें नहीं करते रहना चाहिए था। बट हम्म, सर मुझे लगा कि शायद नहीं हो पाए। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपको एक ही तरफ सर ध्यान लगाना पड़ेगा। या तो आप एक एक पाथ चूज कर ले, या तो पीएचडी कीजिए या आपको तैयारी हम्म, कीजिए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ सर यही था कि उन लोगों ने फुली डिवोटेड टाइम दिया तो सिलेक्ट हो गए थे। हम्म। हाँ बिल्कुल सही बात है। और दूसरा ये भी होता है विकास कि जो आपको सही लगता है ना, क्योंकि आप ड्राइवर सीट में यस। हैं, आपका अपना करियर है और आपकी अपनी तैयारी है, आपको अपना पोटेंशियल पता होता है, तो आप जो डिसीजन अपने लिए सोच सकते हैं उससे अच्छा कोई और नहीं सोच सकता। तो इसलिए उस और टाइम सर पे आपने। और यस। और जैसा आप भी बताते थे कि जैसे एचआर में भी कि पीएचडी तो सर कोई उसमें कोई एज लिमिट तो है नहीं कि हम अभी ही करें, वो कभी भी किया यस। जा सकता है सर। यस। और और ये अपॉर्चुनिटी खासकर मैकेनिकल में तो सर बार बार नहीं आने वाली है। इसलिए मैं थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ा सर। ऑब्वियसली अब जब आप जाएंगे, आप टीचिंग करेंगे, आपको अलग अलग फील्ड में नॉलेज बढ़ेगा, उसके बाद वेल प्लान्ड होके आप पीएचडी करने जब जाएंगे बाद में, बीइंग इन जॉब, यस। तो आप अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं मेरे को लगता है रिसर्च फैसिलिटीज का उन यूनिवर्सिटीज में जहां से आप पीएचडी करेंगे। तो सही था। एंड बोलते हैं ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो अब जब सब यस सही सर। निकल के आ गया, तो अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे पीछे, तो आपको लगेगा कि नहीं साहब, वो जो था वो इसलिए हुआ था, अच्छा हम था। ये सर जो होता है मतलब वो एट द एंड वही अच्छे के लिए होता है। यस। तो और घर वाले भी सेटिस्फाई है तो सबसे ज्यादा तो सोसाइटी और परिवार वाले सेटिस्फाई होना चाहिए, जो कि हाँ। जो कि खुशी देता है। हम्म। नहीं यस नहीं, सर। दिस वाज वेरी गुड डिसीजन विकास। आप विकास मेरे को ये बताइए कि आपकी जो जर्नी रही है इसमें बहुत से डिफिकल्ट फेजेस भी आपको आए होंगे, क्योंकि ये जर्नी लंबी थी। बीटेक के बाद आपने एमटेक किया, यस। फिर कोचिंग किया, फिर आपने बीच में 2 साल आपने किए, तो डिफिकल्टी आई होंगी। कुछ शेयर कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स के साथ आपका डिफिकल्ट फेज, और यस उस फेज से फिर किस तरह से निकलना चाहिए, कैसे उस फेज को हैंडल करना चाहिए। सर मेरा डिफिकल्ट फेज था लगभग एमटेक के बाद बहुत डिफिकल्ट फेज था, क्योंकि बहुत लोग जो मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट आते थे प्लेसमेंट के लिए तो प्लेस्ड हो गए। और मैं बस इसी सोच में रहा कि मैं गवर्नमेंट जॉब लूंगा, प्रिपरेशन करूंगा। तो उस वजह से मतलब मेरा काफी समय बीतता गया। मैं मेरा और अभी जो मेरा रिसेंटली रिजल्ट से पहले तक और लगभग पिछला दो अभी 2023 चल रहा है सर, 22-23 मेरा बहुत डिफिकल्ट फेज था लाइफ का, जहाँ पे हम्म, असिस्टेंट प्रोफेसर में अनसेलेक्ट हो चुका था। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था, पीएचडी मैंने छोड़ दी थी। तो हम्म, मेरे साथ था कि इसमें नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो बट सर मैं मतलब मुझे लगता था कि एक अंदर रहता विश्वास था कि मेहनत किया है तो मतलब निकल इतना जाएगा। इंटरव्यू दिया है तो कुछ ना कुछ तो कुछ रिजल्ट आना ही चाहिए, कहीं ना कहीं तो कुछ उपाय लगेगा। और दूसरा बात सर, मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी था, थोड़ा प्रार्थना वगैरह भी करता था कि कुछ न कुछ उतना भी मतलब नहीं होगा नुकसान। तो मुझे लगता है अंतरात्मा का आवाज होना चाहिए, फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, तो आप किसी भी हम्म, अ, और हार्ड वर्क करते रहना चाहिए तो आप किसी हम्म। फेज से निकल सकते हैं। अच्छा विकास, आप घर में रहते थे 2 साल, आपने बोला कि मैं 2 साल से तैयारी कर रहा था, तो आई प्रिज्यूम कि आप दो यस साल सर। घर में ही रहे होंगे।
तो किस तरीके का यस सर। शेड्यूल होता था आपका, सवेरे से लेके शाम तक का शेड्यूल कैसे मेंटेन किया था, क्या करते थे? सर वही मेरा कभी शेड्यूल ही मेंटेन नहीं हो पाता था एक्चुअली में। मतलब मैं ये था कि अगर पढ़ना है जिस टाइम, तो बस पढ़ते रहता था कि ये नहीं था कि मुझे इतने बजे से मैं, मुझे मैं दूसरे को देखता था, दूसरा बोलते कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। लेकिन मुझे सर ऐसा लगता था कि मेरा बॉडी जैसे वर्क कर रहा है, मेरा माइंड जैसे वर्क कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा सुबह में नहीं लेट उठता, मैं सुबह में थोड़ा लेट ही उठता था। फिर धीरे धीरे मतलब मेरा मोस्टली वर्क होता था 10 बजे से 1 डेढ़ बजे तक पढ़ता था। फिर उसके बाद दोपहर हो गया, फिर ये लंच हो गया तो रेस्ट वेस्ट करता था। फिर शाम में 4 बजे से 6 बजे तक ऐसा पढ़ता, मतलब ऐसा कुछ शेड्यूल था कि मैं ना रात में ना जगता था और ना सुबह उठता था। थोड़ा लेजी टाइप इंसान था सर। और बस जब पढ़ने का मन करता था तो मैं सोचता था कि पढ़ना है तो बस कैसे भी करके पढ़ना है। थोड़ा सा घर में रहते आलस आ ही जाता है सर। ओके। अच्छा विकास, ये आपका ये जो अभी सिलेक्शन हुआ है इसमें, तो मेरे को जहां तक ध्यान है, पहले तो मैं आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जरूर जानेंगे, वो भी आपने सिलेक्शन लिया था उसमें, लेकिन आपका इंटरव्यू में नहीं हुआ। लेकिन ये जो पॉलिटेक्निक का लेक्चरर का जो आपने इंटरव्यू दिया, जहां तक मेरे को ध्यान है रिजल्ट आया नहीं था, आपने तैयारी स्टार्ट कर दी थी, और आपने इन यस टाइम सर, स्टार्ट कर दी थी जो मेरे को याद आता है। तो कैसे आपने पहले ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी, श्योर था कि कॉल आ जाएगा? और दूसरा मेरा पॉइंट था कि आप तैयारी, बच्चे पहले स्टार्ट कर देते हैं लेकिन सिस्टमेटिक नहीं करते। आपका मेरे को जहां तक याद है कि आपने एक रिदम बना रखा था कि साहब हर वीक मेरे को इतने ये चीजें तो करनी है। तो ये कैसे आपने इन एडवांस ही स्टार्ट कर दिया था ये सारी चीज? सर इसका सारा क्रेडिट जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का इंटरव्यू का प्रिपरेशन। क्योंकि मैंने ओके। वहां से सारी गलतियां सीख ली थी, क्योंकि मैंने हम्म। वहीं पे गलती की थी कि मैंने काफी जैसे क्योंकि कट ऑफ का अंदाजा लोग लगा लेते हैं लगभग, कि क्या हम्म। जाएगा पेपर के लेवल पे। हम्म। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी मेरा मतलब कि मैंने अंदाजा लगा लिया था, लेकिन वही मतलब मैं उसको टालता रहा कि अब करूंगा, अगले महीने से करूंगा, फिर थोड़ा धीरे करूंगा। तो हम्म। जब सर मेरा शेड्यूल आ गया था कि मुझे इतने तारीख को इंटरव्यू जाना है, तो लगभग 10 दिन बचा हुआ था, तब मैंने यूरोपीडिया ज्वाइन किया था। और सब हम्म। हड़बड़ाहट में ये कर लो वो कर लो, तो मैं बहुत हम्म। हड़बड़ा गया। तो लेकिन फिर भी जितना हो सकता था किया। तो हम्म। मुझे इसी का ये रियलाइज हुआ कि पहले से ही करना पड़ेगा। और बाकी बच्चों का भी जो आप लेते थे, ये सेशन जो। जैसा मेरा हो रहा है, उसमें भी बताते हम्म। थे कि आपको प्रिपेयर पहले से करना पड़ेगा और टेक्निकल नॉलेज हम्म। पहले से रखना पड़ेगा। हम्म। तो इससे मुझे पता चला कि पहले से आपको करना पड़ेगा। और तो एक तो ये है, और दूसरा है कि मैं क्योंकि लेक्चर में भी सेम कंडीशन था कि मुझे लगा कि रिटेन का तो हो जाएगा कट ऑफ, इसलिए हम्म। मैंने सब पहले से स्टार्ट कर दिया। और मुझे हम्म। पता चल गया था कि कुछ कुछ कि आपको 4 5 सब्जेक्ट तैयार रखने हैं। तो मैं 4 5 सब्जेक्ट को ही, मतलब ज्यादा सारे सब्जेक्ट तो मैंने तैयार, 4 5 सब्जेक्ट को ही एनपीटीईएल से या हम्म। आपके वीडियो से मैं देखता था। और फिर मुझे जो, मतलब मैंने डोमेन रख रखा था कि सॉम हो गया, थर्मो हो गया, फ्लूइड हो गया, ये हम्म। 4 5 सब्जेक्ट पे बराबर देना है। और सर मुझे सबसे बड़ी ये थी कि मुझे कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस का ही जो लैक था, जो मुझे बाहर कर दिया। तो मुझे कॉन्फिडेंस डेवलप करना था, बोलने का स्टाइल बनाना था, कैसे हम्म। इंटरेक्शन करना है, ये सब। तो इसलिए मैं सोचा कि टाइम ज्यादा रहेगा, क्योंकि रिटर्न तो है नहीं कि सर कि हम 1 महीने में कर लेंगे। तो ये जो बोलने का स्टाइल है, पढ़ाने का स्टाइल है, आपको काफी पहले से करना पड़ेगा। और जो हम्म। बहुत सारे मुझे कंपटीशन उन लोगों से ज्यादा थी जो पढ़ा रहे थे कहीं पे। मैं तो कहीं हम्म। पढ़ा ही नहीं रहा था, तो मुझे उन लोगों से कंपटीशन करना था कि वो लोग तो बाजी मार जाएंगे, भले ही उन लोगों को कितना भी हो। तो क्योंकि वो लोग पढ़ाने का स्टाइल है, तो मैंने इसीलिए डिसाइड किया कि फिर वही मामला फंस जाएगा कि बोर्ड पे भेजेंगे और मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। तो इसलिए सर हम्म। मैंने काफी पहले से स्टार्ट कर दिया। अच्छा विकास, मेरे को याद है, मेरे को बहुत क्लियरली याद है आपके साथ सेशन सारे। और एक ऐसी स्टेज भी आ गई थी विकास की, आपने बहुत ज्यादा स्नैप्स किए थे मेरे साथ, अकेले के साथ ही, बाकी मेंटर के साथ तो किए होंगे आपने। और एक ऐसी स्टेज आ गई थी जिसमें मेरे को Yes. लग रहा था कि अब इस लड़के की तैयारी अच्छी हो गई है, और इसको आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए। लेकिन मेरे को ये भी पता था कि अगर इस स्टेज पे, अच्छी तैयारी की स्टेज पे, अब अगर रिदम टूट गया तो फिर वो रिदम टूट भी सकता है, वो वापस जा सकता है मामला सारा। एंड हम लोग करते रहे, एंड तक करते रहे। कुछ आइडिया है आपको अपने कितने स्नैप किए होंगे अलग अलग इसके, एचआर या टेक्निकल, कुछ रफली?
सर जैसे मैकेनिकल के थे, आप थे, विशाल सर थे, और मतलब मुझे और याद आ रहे हैं कि शायद अतिंदर गौरव पाल सर या सर थे। मुनीष सर भी होंगे उस गौ, टाइम। गौ, हाँ, मनीष सर थोड़ा लेट आए थे। हाँ, जब गौरव जब सर मेरा थे। इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू का रिजल्ट आ चुका। हम्म हम्म हाँ, हम्म गौरव सर थे। तो मैंने हम्म मैंने आपके साथ तो, मुझे लग रहा है सर, मैं वीक में 3 लगाया था। तो अगर हम्म। हर हर वीक अगर काउंट किया, मुझे सर 40 स्नैप तो आप ही के साथ लगा लिए होंगे मुझे लगता है। और बाकी, और मतलब एचआर लेकर के, मतलब अगर आपके योरपीडिया प्लेटफॉर्म की बात की जाए, तो मुझे लगता है काफी सारे होंगे, मुझे याद नहीं है सर, फिर भी 70-80 प्लस ही होंगे। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस से बहुत फायदा होता है। और जो बच्चे सुन रहे हैं आपकी बात को, वो इस चीज को जरूर सुने कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी फील्ड के लिए, किसी भी डोमेन के लिए। अगर प्रैक्टिस करे आदमी तो उसको बेनिफिट होता है। विकास, अब मैं चलूंगा दूसरे पार्ट की तरफ, दैट इज आपका एक्सपीरियंस। क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आपने इंटरव्यू दिया है। अब हमारे चैनल पे स्टूडेंट आता है डिटेल में ये जानने के लिए कि साहब क्या क्वेश्चन पूछे गए थे जब अंदर गए, क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने ही दोनों इंटरव्यू लिए, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर चाहे लेक्चरर। तो अंदर का बीपीएससी का कैसा माहौल होता था, कैसे लोग बैठे होते थे, क्या क्या उन्होंने आपसे पूछा। अब ये आंसर आप उन बच्चों को दे रहे हैं जो सुन रहा है कि मेरा भी इंटरव्यू आएगा तो मेरे को क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। यस, मैकेनिकल में क्या क्वेश्चन पूछता यस है, सर, एचआर में क्या क्वेश्चन पूछता है। तो पहले हम असिस्टेंट प्रोफेसर का चलेंगे, यस, उसके बाद हम लेक्चरर का यस सर, डिस्कस करेंगे। हाँ जी। यस सर। सर असिस्टेंट प्रोफेसर जो था, मेरे लिए एक बहुत हॉरर शो था। हॉरर, मेरे हाँ लिए जी। एक हॉरर शो था। ओके। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गया था, मैं फर्स्ट टाइम हम्म गया। तो हम्म मतलब उस टाइम कोविड का समय चल रहा था। तो लगभग 3 पैनल राइट साइड, 3 पैनल लेफ्ट साइड, और बीच में चेयरमैन हम्म सर बैठे हुए थे, और हम्म। वो सब शीशा से, ग्लास से घिरा हुआ था। तो अच्छा। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ग्लास आ जाएगा, पता नहीं दिख गया तो मतलब किसी का चेहरा भी नहीं दिख रहा था। तो एक पहले ही मैं नर्वस हो गया वहां पे कि है क्या ये सब। अच्छा। और और ऐसा लग रहा था बहुत बड़ी मीटिंग हॉल जैसे होती है, कि जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग है या कोई बहुत बड़ी मीटिंग। क्योंकि मैं मेरे लाइफ की भी ये कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए फर्स्ट इंटरव्यू था वो। तो ओके। मुझे इंटरव्यू से मुझे बहुत डर लगता था। तो वही, मुझे अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया था, तो वो डर तो रहेगा ही। हम्म। तो वहां पे सर ने पूछा कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में, कि आपने बीटेक कहाँ से किया है, एमटेक कहाँ से किया है, चेयरमैन सर ने। और हम्म फिर अभी आप क्या कर रहे हैं। हम्म तो ये सब बताया। फिर एक टेक्निकल सर, जो सर बैठे रहते हैं, तो उनको बोले कि आप पूछिए। तो उन्होंने फिर पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के आए हो। तो हम्म ये सब तो कुछ आइडिया लग गया था आपके प्लेटफॉर्म से, कि ये सब पूछते हैं कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है। हम्म तो मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बताया। और फिर हम्म उन्होंने मुझे फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करने के लिए बोला, एल्युमिनियम का, कॉपर का, और हम्म WCI का, व्हाइट कास्टर। हम्म तो हम्म मैंने दो सही किया और एक एक गलत हो गया मेरे से। तो हम्म मेरे से सर ने पूछा कि क्या आपने इसको सही बनाया है। तो हम्म मुझे हम्म नर्वसली निकल गया कि हाँ सर सही है, जबकि हम्म वो गलत था। तो मैं हम्म नर्वस होके बोल दिया कि सर गलत हो, सही है। तो हम्म सर बोले कि नहीं नहीं, आपने गलत बताया है इसको। हम्म तो एक वो मिस्टेक लगता है मुझे, कि गलत हो गया तो एक्सेप्ट करना चाहिए था। और दूसरा कि फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन दिया था। हम्म तो सर मैं, मतलब इतना था कि वो डोमिनेट कर गए थे मेरे ऊपर, कि मैं बस जो फ्लो में वो चलाते गए, मैं उसी फ्लो में बहता चला गया। और ओके। फिर एक ऐसे ही कैंटिलीवर बीम बना के लोड वोड दिखाए, तो वहां भी मैं फंस गया थोड़ा सा। तो मेरा बस यही दो क्वेश्चन पूछे। फिर ब्लैक बोर्ड पे ये सब हुआ था। फिर बोले बैठ जाओ। और दूसरे पे जो टीचर थे बगल में, उन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज एनर्जी। और फिर उन्होंने एनर्जी में जो नॉर्मल होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, लेकिन उन्होंने पूछा कि और डिफिनीशन बताओ, और क्या हो सकता है, क्या होता है, और बताओ। हम्म तो इसमें भी मैंने थोड़ा सा फंस गया मैं। तो हम्म फिर भी मुझे लग रहा था मेरा काफी खराब गया इंटरव्यू। लेकिन फिर हम्म भी उन्होंने और दूसरी गलती की कि सर मैं चला गया और ब्लैक बोर्ड भी नहीं मिटाया था। हम्म तो मुझे लग गया था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है। तो फिर भी उन्होंने हम्म 7 नंबर दे दिया मुझे,
7 नंबर दे ये दिया था इंटरव्यू। ये आउट ऑफ 15। तो ये, यस सर यस। हम्म। और आपकी फाइनल मतलब सिलेक्शन काफी कितने नंबर से रुकी थी विकास? 0.09 सर। पॉइंट मतलब जीरो वो नाइन से डेसिमल आप के छूट बाद। गए थे? यस सर यस सर। हम्म। तो मतलब मतलब आपके वही अगर आठ इंटरव्यू। नंबर मिलते, 15 में से अगर आपको 8 भी मिलते तो आप असिस्टेंट हाँ प्रोफेसर तो में चले हाँ जाते। हाँ। हाँ सर हो हम्म। गया रहता उसमें। हम्म। तो यही होता है कि मतलब आपको मतलब कि आपको रियलाइज कराया जाता है कि हाँ आपने आप एलिजिबल नहीं है कि आप चले जाएंगे ऐसे ही। हम्म। आपको हम्म। मेहनत करना पड़ेगा। तो हम्म। तो ये चूंकि मेरे पास यही सेकेंड ऑप्शन मुझे लगा था कि चलो दो अपॉर्चुनिटी है, एक गया। अब हम्म। दूसरे के लिए तो मैं सर पूरा तैयार था पहले से कि मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ क्लियर हम्म। था। तो हम्म। और और इसलिए मुझे पता, एक पहले गलती यही था कि योरपीडिया या जो भी प्लेटफॉर्म हो, मैंने काफी लेट प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था। तो मैं इस हम्म। बार सोचा कि मतलब कि सब्सक्रिप्शन 10 दिन पहले लेंगे उतना ही पैसा देना है, 1 महीने पहले लेंगे उतना ही पैसा देना है। हम्म। और मेंटर्स तो जितना मेहनत करना, लेकिन खुद का मेहनत तो अल्टीमेटली ही रिजल्ट देगा। करना पड़ेगा। तो खुद तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए सर मैं पहले से ही सब में सोच लिया था कि ये सब खासकर ब्लैक बोर्ड पे जो प्रैक्टिस होता है हम्म। उसके लिए मतलब मैंने, क्योंकि घर पे बैठे तो सर कोई तो है नहीं कि हाँ कि किसी को बैठा लेंगे चलो पढ़ाते हैं, क्योंकि हम्म। एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और एक हम्म। प्रोफेशनल वे में एक हम्म। चाहिए। तो इसीलिए हम्म। घर बैठे मतलब मैं तो सोचता हूँ कि ऐसे तो लोगों को बाहर जाना पड़ता, बहुत लोग ऑफलाइन ज्वाइन किए हैं, बाहर गए हैं। हम्म। तो हम्म। बाहर हम्म। जाके तो रूम लेना, फिर अगर नहीं हम्म। है कोई जान पर रूम लीजिए, खाना का हम्म। टेंशन ये। तो घर हम्म। पे तो सब कुछ हो मिल जाता है, और पढ़ने का है हम्म। तो बस एक प्योर आप लोग का प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड कराता है। तो बस हम्म। मैं तो कहता हूँ बस आप लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया कि हम लोग हमारे जैसे बच्चे कर पाए थे। तो विकास, इसमें दो तीन बातें जो आपने बताई बहुत काम की हैं। एक, कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साहब आपका कॉल आ जाएगा तो आप डिले ना करें, आप तैयारी स्टार्ट करें। यस सर। क्योंकि ऐसा यस सर। ऐसा बहुत ज्यादा देखने में आया है विकास। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आईयूसीएल का इंटरव्यू आने वाला है, एचपीसीएल का एग्जाम होता है बच्चों का, उनको कईयों को पता होता है कि साहब मेरा क्लियर हो जाएगा। और जब इंटरव्यू आते हैं तो नॉर्मली 1 हफ्ता 10 दिन मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता कई इंटरव्यूज के अंदर। वो टाइम इतना कम होता है कि और प्रेशर माउंट हो जाता है उस टाइम पे। और सर बीपीएससी के साथ भी सेम हाल है। हाँ। जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हुआ 15 दिन में इंटरव्यू मतलब कि डेट वेट सब आ कंप्लीट गया हो गया। 15 दिन के अंदर हम्म। सब कुछ। हम्म। हम्म। हाँ। तो तो डिले ये तो ना मुझे करना पहले चाहिए। से पता था कि हम्म। रिजल्ट, मतलब ये हम्म। तो सर पहले से पता था कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब बहुत लोग बोल रहे थे कि नहीं आ रहा है, लेट हो रहा है। तो मैं तो सोचा अच्छा ये हम्म। लेट होता रहे, अपना हाँ। प्रिपरेशन हो रहा है इधर। यस। लेकिन यस। क्योंकि जैसे ही डेट आएगा टाइम नहीं मिलने वाला है। और उस टाइम पे होता क्या है कि ये आपके ऊपर बीपीएससी प्रेशर का। बढ़ जाता है। हम्म। हाँ और मतलब कि एक मैंने चीज मेरा होती ही है छूट ना। गया वो छूट गया। हाँ, विकास क्या होता है कि अगर आपने बहुत प्रैक्टिस से मेहनत की हो ना, तो खुद को भी कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं यार मैंने तैयारी की है। वो कॉन्फिडेंस आपको इंटरव्यू के अंदर बहुत हेल्प करता है। दिस इज हाउ आई मीन दिस एंटायर प्रोसेस हेल्प्स। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग एक डाटा आपने दिया कि 7 नंबर की बजाय अगर आपके 8 आए होते तो आप पास हो जाते। 0.9 से आपका बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रुक गया था। अब हम चलते हैं विकास आपके लेक्चरर के इंटरव्यू की तरफ। उसका ये बारे में डिटेल में थोड़ा सा बताएं कि पैनल में क्या डिफरेंस आपको नजर आया था जब असिस्टेंट प्रोफेसर का पैनल था और जब लेक्चरर का था। इसमें सर दो टीचर कम थे उसमें। उसमें 7 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग चेयरमैन। इसमें 5 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग चेयरमैन। ओके। तो और सर इस बार सर मैं मतलब इतना प्रैक्टिस किए थे कि मुझे लगा तो वही चीज होगा जो आप लोग कराते हैं, वही कुछ खास तो अंत बस हुए थे कि वर्चुअली आप लोग के साथ कर रहे थे, वहां बस फिजिकली जाना है। एक एक मेरे हम्म। माइंड में था वहां फिर भी फिजिकली आपको शो तो एक फिजिकल होता है एक वर्चुअल होता है। तो वर्चुअल हम्म। मैंने इतना किया था कि वो कॉन्फिडेंस तो आ गया था, लेकिन फिर भी एक फिजिकल का वो था। लेकिन हम्म। फिर भी बोला कि आदमी है वो, ऐसा तो है नहीं कि वो खा जाएंगे हमको या कुछ कर हम्म। देंगे, नहीं होगा तो 0 नंबर दे ही देंगे, उनको नहीं अच्छा लगेगा तो हम्म। सर इसलिए मैं मतलब पूरा मुझे डर इस बार डरे नहीं थे, ये सबसे बड़ा मतलब मैं पहले से सोच के गया था कि डरना नहीं है, चाहे नहीं एक भी क्वेश्चन ना आए ना आए। तो मैं हम्म। सर एंटर किया मतलब एंटर में आई कमिंग सर बोल के, फिर अंदर जाके सबको सर विश किया, गुड मॉर्निंग। टाइम मॉर्निंग का टाइम था तो गुड मॉर्निंग सबको विश किया।
मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड को भी, मतलब जिधर भी, जैसे आप लोग बता ही थे कि गुड मॉर्निंग कैसे विश करना है। फिर उन्होंने हम्म बोला ठीक है बैठ जाइए, तो और उसके बाद फिर क्वेश्चन मुझे सर पहले से पता था कि वो क्या पूछेंगे, क्योंकि क्योंकि हम्म बीपीएससी का पैनल है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी वही पैनल है, वहां भी वही पैनल रहेंगे, क्वेश्चन सेम हम्म रहता है। तो वही हम्म क्वेश्चन रिपीट हुआ कि बीटेक कहाँ से किए हो, एमटेक कहाँ से किए हो, और अभी क्या कर रहे हो। तो हाँ, मैंने इस बार हाँ, तो अभी क्या कर रहे हो, तो सर मैंने जो भी था वो बता दिया। फिर हम्म फिर वो बोला कि आप पॉलिटेक्निक का सिलेबस देखे हो। तो हम्म ये भी मुझे पहले से कुछ कहीं कहीं बताया कि पॉलिटेक्निक का सिलेबस देख लेना क्या होता है, तो मैं देख के गया था। तो हम्म बोले हाँ सर देखे हैं, तो ठीक है, कोई भी टॉपिक देंगे तो पढ़ा दोगे, चेयरमैन सर ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे थे अभी तक। तो फिर बोले ठीक है हाँ सर, कोई भी टॉपिक पढ़ा देंगे अगर मिलता है तो। हम्म उन्होंने जो टेक्निकल मेंबर थे उनको उनको बोल दिया कि ठीक है सर आप पूछिए। तो फिर उन्होंने उन्होंने खुद से ही बोला कि आप ठीक है, आप जो भी टॉपिक, उन्होंने बोला कि आप अपना टॉपिक प्रिपेयर करके आए हैं या हम दे आपको टॉपिक। तो मैं सोचा कि ये कैसा क्वेश्चन है। तो हम्म मैं इसको बोला कि सर अगर आप देते हैं तो भी मैं पढ़ा दूंगा, अगर वैसे तो मैं अपना हम्म प्रिपेयर करके आया हूँ। तो सर ने बोल दिया हम्म, ठीक है, तुम जो प्रिपेयर करके आए हो उसी को वही पढ़ाओ। करो। हम्म और हाँ, तो ये तो सर सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है कि जो प्रिपेयर करके आए हो पढ़ाओ। उसको करो, हाँ। और तो फिर मैंने आपके साथ रेंकाइन साइकिल का बहुत प्रैक्टिस किया था सर, हाँ, अरे वाह। थर्मोडायनेमिक रेंकाइन साइकिल का। तो हम्म उसको मैंने लगभग 10 मिनट अच्छे से एक्सप्लेन किया। हम्म फिर जब एक्सप्लेन किया तो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन कुछ पूछा कि ये पॉइंट क्या है साइकिल डायग्राम में, ये पॉइंट क्या है, प्रोसेस क्या है। अच्छा, और फिर उन्होंने एक क्वेश्चन मुझे फंसाना चाहा कि आप हीट जो है, मतलब एक एक तरफ साइकिल में हीट आप रिजेक्ट कर रहे हो और दूसरी हम्म तरफ ऐड कर रहे हो। तो मतलब जब हमको ऐड ही करना है तो रिजेक्ट क्यों करेंगे। तो हम्म मैंने, जो ऐसा कन्वेंशनल आंसर होता है कि सर चूंकि सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि 100% इफिशियंसी नहीं होती है, आपको हीट तो रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, कुछ मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। वो बोले कि हम्म। बच्चे को कैसे समझाओगे, बच्चे तो बोलेगा कि सर हम यहाँ हीट रिजेक्ट कर रहे हैं वहाँ ऐड कर रहे हैं। तो फिर भी हमने आंसर जो दिया उन्होंने बताया, फिर लास्ट में बोल दिया कि सॉरी सर मुझे तो सर इतना ही मालूम है, इससे ज्यादा सर हम्म मैं भी इतना सोच नहीं पा रहा हूँ। बोले हम्म ठीक है, तो यहाँ सर वो ड्रॉप हो गया, क्योंकि मुझे हम्म पता था कि यही आंसर होगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वैसा ही होता है। तो मैंने बोल दिया ठीक है सर मुझे इसके बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं है, इतना ही पता है। हम्म। तो फिर वो उन्होंने एक्चुअली बैठा लिया और मेरे को फिर लगता है उन्होंने विकास मुझे, वो फेस चेंज की तरफ जाने की ट्राई कर रहे थे, जो मेरे को लगता है। क्योंकि जब तुम हीट रिजेक्ट करते हो तो फेस चेंज करते हो यस ना सही तुम। है, तो फिर वो फेस चेंज करके पंपिंग वाला जो काम यस सर। मामला आता है, तो शायद वो उस तरफ जा हाँ रहे तो थे। हाँ सर, मैं मिस कर गया, ये भी बताया था, कई सारे पॉइंट बताए थे। तो अच्छा फिर भी बोले नहीं, फिर भी अच्छा। मतलब फिर वो उन्होंने बोले कि ठीक ठीक है ब्रेटन साइकिल बनाओ। तो हम्म बोले कि यहाँ पे तो यहाँ पे तो गैसियस स्टेट है, यहाँ तो कोई हम्म फेज चेंज हो नहीं रहा है, तो यहाँ भी हम्म तो रिजेक्ट हम कर ही रहे हैं, तो यहाँ क्यों कर रहे हैं। हम्म तो फिर मेरा तो घुमा फिरा के वही आंसर था, सेकेंड लॉ 100% इफिशियंसी नहीं होती है। तो फिर हम्म। भी मैंने बोल दिया कि लास्ट में कि सर सॉरी सर मुझे इतना ही पता है, ओके। मुझे इतनी ही जानकारी है। और मतलब वो कोई डर के नहीं बोल रहा था, जो जो ऐसा मेरा फेस था कि मैंने स्माइल करके बोल दिया था कि सर नहीं कॉन्फिडेंस के सर साथ बोल रहे मुझे थे आप। इतना ही पता है। ओके। ये सर, तो वही हम्म 10-12 मिनट ब्लैक बोर्ड पे हुआ होगा, फिर उन्होंने बोला बैठ जाइए, उन्होंने खुद ही बोला कि ब्लैक बोर्ड मिटा दीजिए। मैं तो पहले हम्म सोचा था कि अगर नहीं बोलेंगे मिटाएंगे, तो खुद ही बोला ब्लैक बोर्ड मिटा दीजिए और बैठ जाइए। तो सर हम्म मैं मिटा के बैठ गया। फिर हम्म सर जो क्वेश्चन शुरू हुआ वो हुआ बॉयलर से क्वेश्चन शुरू, क्योंकि मैंने रैंकाइन साइकिल बनाया था, उसमें उसमें डिवाइस होता है बॉयलर। तो हम्म बॉयलर में मतलब कि, तो मैं सोच लिया था कि अगर मैं रैंकाइन साइकिल पढ़ाता हूँ टॉपिक, तो डेफिनेटली है कि बॉयलर से या स्टीम साइकिल से या टरबाइन से या इस सब से, कंप्रेसर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि टॉपिक से अलग है। तो मैं इस सब का भी प्रिपरेशन कर लिया था लगभग। हम्म तो बॉयलर हम्म से भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि, खैर सबको तो लगभग नॉलेज होता है कि माउंटिंग एसेसरीज क्या होता है, कौन कौन सा एग्जाम्पल बताइए, फ्रेंड्स क्या हम्म है। और उसी में घुमा घुमा के पूछ रहे थे, मतलब कौन सा हम्म जरूरी है या कौन सा नेसेसरी है या कौन सा जरूरी नहीं है।
हम्म। तो उन्होंने बॉयलर से दो चार पांच क्वेश्चन पूछे। फिर हम्म। उनके बगल में बैठे हुए थे, वो बोले कि इसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के आए हो। तो हम्म। मैंने बोला सर फ्लूइड मैकेनिक्स मुझे पता। मैं सर दो तीन सब्जेक्ट में हम्म। मैंने पहले हम्म। सोचा था कि रहना है तो फ्लूइड में और थर्मल में ही रहना है। हम्म। हम्म। और या ज्यादा से तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हम्म। हाँ तो मैंने बोला सर फ्लूइड मैकेनिक्स। मैं उस टाइम थोड़ा सा एक मिनट है कि कौन सा सब्जेक्ट बोलूँ अगला, कि कहीं मतलब, तो मैंने सोच समझ के फ्लूइड मैकेनिक्स बोला, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स आपने हम्म। आपका मैराथन देखा था, और भी जगह से नोट से प्रिपेयर किया था, काफी अच्छे से प्रिपेयर किया था। और मतलब कि मैं मतलब कि एनपीटीएल से भी प्रिपेयर किया था, पूरा लेक्चर देखा था उसका एफएम का। तो हम्म। मुझे कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो जवाब दे देंगे। तो वही हम्म। पूछे बायंसी क्या होता है, हम्म। बायंसी क्या होता है। और तो एक्सप्लेन कर दिया बायंसी को। फिर जो बगल में बैठे हुए थे, जो हमसे पहले से क्वेश्चन पूछ रहे थे बॉयलर के बारे में, मेरे से टेक्निकल मेंबर दो पूछ रहे थे। बाकी हम्म। जो इधर वाले थे वो बस देख रहे थे, और हम्म। चेयरमैन देख रहे थे। तो हम्म। और उन्होंने उन्होंने फिर क्वेश्चन किया कि अगर अगर कोई चीज भारी है तो वो डूब जाएगा, तो उसका हम्म। बैलेंसिंग कैसे निकालेंगे हम। हम्म। तो हम थोड़ा सा सोचे, सोचे उसको। फिर उस हम्म। टाइम सर मुझे थोड़ा सा लगा, तो मैंने सॉरी बोल दिया कि सर पता नहीं इसका कैसे निकालेंगे इसको। हम्म। क्योंकि मुझे उस टाइम क्लिक नहीं कर रहा था कि उसका बायंसी फोर्स कैसे निकालेंगे, कि अगर कोई चीज हम्म। डूब जा रहा है तो। हम्म। तो तो फिर अच्छा बोले ठीक है। तो फिर जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे एफएम वाले, तो बोले कि ठीक है मेटा सेंटर क्या होता है। तो मेटा सेंटर ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किए। हम्म। और और ये मेरा लास्ट टेक्निकल क्वेश्चन था। और फिर वो हम्म। पूछते हैं कि तुम्हारा ब्रांच एमटेक में ब्रांच कौन सा था, हम्म। ब्रांच कौन सा था। तो सर मैंने बता दिया कि सर मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एंड ट्रैवोलॉजी। तो हम्म। मुझे लगा कि अब क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। हम्म। मुझे लग गया कि अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। लेकिन लेकिन वो चेयरमैन सर को बोले कि सर मेरा हो गया। तो चेयरमैन सर अच्छा। बोले मेरे से लेफ्ट साइड बैठ के आप पूछिए सर। तो उन्होंने हम्म। बोला कि ठीक है, हो गया। तो फिर चेयरमैन सर बोले कि ठीक है आप जाइए। तो मैंने थैंक यू हम्म। बोल के सर रूम से निकल गया। हम्म। मैंने तो मेरे वैसे को लगता है। एमटेक के लिए भी थोड़ा सा प्रिपेयर किया था। हम्म, तो जो एचआर वाले लेकिन क्वेश्चन होते हैं मुझे विकास, वही था वो कि क्या क्वेश्चन? एमटेक ये सर एचआर वाले क्वेश्चन सर यही होते हैं कि खासकर बीपीएससी इंटरव्यू लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कि आपने बीटेक कहाँ से किया है, एमटेक कहाँ से किया है, ये तो सर बता ही देते हैं। लेकिन सर जो मेन मामला फंसता है कि अभी आप क्या कर रहे हैं। और यही क्वेश्चन जो है मतलब मुझे लगता है द नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक एक ब्रिज का काम करता है, कि अब कुछ भी कोई पीएचडी कर रहा है तो सर पीएचडी से पूछना स्टार्ट हो जाएगा। पीएचडी में क्या बिल्कुल। क्या टॉपिक है। कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो फिर उससे कुछ रैंडम सवाल भी हो जाएगा, या उसे तो सब्जेक्ट पूछ लिया जाएगा कि आप कौन सा पढ़ के आए हैं। या कोई हम्म। कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है तो उससे पूछे ठीक है आप कौन सा। तो ये सब सर ये आप ही लोगों के वीडियो से, आप ही लोगों के एनालिसिस से हमें हमें ही पता चलता रहता था कि आखिर हम्म। वहां पे क्या हो रहा है। हम्म। अच्छा विकास, ये आपका इंटरव्यू भी हो गया, उसके इंटरव्यू के बाद से लेके रिजल्ट तक अभी तक आप क्या कर रहे थे और अभी क्या प्लान चल रहा था? अगर अब तो सिलेक्शन हो गया, खैर नहीं सिलेक्शन होता तो क्या चल रहा Yes. था दिमाग में? मेरे दिमाग में फिर चल रहा था कि मैंने तो सर पीएचडी छोड़ा ही था, जॉब कि मुझे जॉब चाहिए था पहले से। तो मैं फिर वही सोच रहा था कि जब क्योंकि रेलवे की जॉब आएगी नेक्स्ट इलेक्शन में, तो मैं सोच रहा था कि अब उसके लिए लगते हैं। क्योंकि अब तो इंजीनियरिंग मेरा सर एज भी हो गया कि मैं पीएसयू वगैरह में नहीं दे पाऊंगा। तो मैं सर हम्म। मेरा तैयारी वही था कि इसका रिजल्ट का वेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर रेलवे वगैरह की जेई की सेक्शन इंजीनियरिंग सब की तैयारी में करूंगा मैं। हम्म। चलिए, बहुत अच्छा हुआ कि आपकी जॉब फाइनली लगी है विकास। एंड अब थैंक आप यू सर। बहुत अच्छे तरीके से जॉब करके और साथ में फिर आप पीएचडी वगैरह बाद में कर सकते हैं यहाँ से। एंड दैट इज अ वेरी गुड यस अपॉर्चुनिटी। सर, यस सर। एंड यस सर, विकास, यस सर। एक ये जो आप कोई लास्ट में कोई मैसेज आप देना चाहें स्टूडेंट्स को जो आपको सुन रहे हो? सर मेरा मैसेज यही है कि आप किसी दूसरे को ना सुने कि लोग क्या कह रहे हैं। आप पहले अपना एनालिसिस कीजिए कि आपने कहाँ गलती की है। पास्ट जो भी आपका पास्ट है, लोग ज्यादातर पास्ट में रहते हैं, मैं भी पास्ट ही में रहता था कि ये हो गया, ये कुछ छोड़ दिया, वो कुछ छोड़ दिया। तो पास्ट को भी देखिए, और फिर क्योंकि पास्ट को देखिएगा तो दुख होगा।
फिर आगे को सोचिए कि आगे के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, और खुद से ही डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। और सबका सुनिए, लेकिन कीजिए खुद का कि आपको क्या, मतलब क्योंकि आपको लाइफ में क्या चाहिए। और हार्ड वर्क कीजिए। और सर, और सबसे बड़ी बात है कि आप, मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल है, तो थोड़ा सा भक्ति भी कीजिए, तो सर जरूर सक्सेस मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छा विकास। और लेट मी अगेन नाउ कंग्रेचुलेट यू एंड थैंक यू। आपने बहुत ज्यादा डिटेल में सारी बातें बताई हैं। और ये सर आधे घंटे 40 मिनट का जो हमारा इंटरेक्शन हुआ है, ये आई एम वेरी श्योर स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करेगा और उनको इन्फॉर्म भी करेगा कि किस तरीके से तैयारी किया है और किस तरीके से आप आगे परस्यू कर सकते हैं। अपने ड्रीम के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो भी आपका ड्रीम है उसको जब चेज करना है तो मेहनत करनी पड़ती है। लाइफ में थोड़े से रिस्क लेने पड़ते हैं, लेकिन लाइफ इज फार यस। बिगर देन यू नो फियर ऑफ टेकिंग दिस रिस्क। ये कोई ऐसे रिस्क नहीं होते कि यस साहब लाइफ रुक जाए। नहीं भी होता, मतलब अभी हो गया आपका, बहुत अच्छा है। नहीं भी होता है तो आई एम वेरी श्योर आप 6 महीने 1 साल मेहनत करके कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। तो जब लेवल आ सर, जाता है तो कुछ ना कुछ। मैं भी सर एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके साथ भी भले ही वर्चुअल हो, लेकिन ऐसा लगता है कि पर्सनल, मतलब एक बॉन्डिंग हो गया है कि मैं तो जब से ये सिविल का रिजल्ट आया पिछले 2020 से, तब से मैं आपका वीडियो देखता रहा हूँ। और जब मैंने यूरोपीडिया ज्वाइन किया, फिर आपके साथ इंटरेक्शन करता हूँ, तो आपने भी तो ये अपनी स्टोरी बताते रहते कि मैं ये छोड़ के ये आए, वो छोड़ के ये किया। तो इससे पता चलता है कि आदमी को जिधर जाना रहता है उधर ही जाता है, तो इससे भी काफी अच्छा लगता था। और सबसे ज्यादा सर आपका स्माइलिंग फेस, ये स्टूडेंट को सबसे लिए सब मोटिवेट करता है, क्योंकि ओके। यही मुझे लगता है सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और सर योर पीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, कि क्योंकि ये इसलिए नहीं कि कोई लोगों को लगेगा प्रमोशन है या जो भी है, ये इसलिए भी है क्योंकि ये कंफर्ट है, मतलब आप जहां से चाहे दे सकते हैं, और वही हम्म। लेवल ऑफ क्वालिटी जो आपको कहीं मिलेगा। हम्म। हर जगह वही है, लेकिन आजकल ऑनलाइन का समय है, तो आप कहीं भी लोग कर सकता है। तो मैं स्पेशली योरपीडिया इस समय, और और खासकर जब हमारा फेज था असिस्टेंट प्रोफेसर बीपीएससी का, जितना फेज था, लाख लाख काफी लोगों ने आपका प्लेटफॉर्म का लाभ उठाया, हम्म। तो उसमें से मैं हम्म। भी एक था जो फॉर्चुनेट था इसके लिए। थैंक यू सर, आप लोग को भी। थैंक्स अलॉट विकास, और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद और उन सब स्टूडेंट्स का जो हमारा प्लेटफॉर्म देखते हैं उनका धन्यवाद दूंगा। और ये ना अभी एजुकेशन एक बहुत बड़ा डोमेन है, और मैं स्ट्रांगली मानता हूं कि टीचर कंट्री का भविष्य चेंज कर सकता है। और एजुकेशन ही वो चीज है जो किसी कंट्री का फ्यूचर चेंज कर सकती है। और ये अब इंडिया जैसे सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, और आप ये भी जानते हैं कि यूथ पॉपुलेशन, हम यूथ कंट्री हैं, यूथ बहुत ज्यादा है। और गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है, आप जैसे कैपेबल लोगों को टीचिंग के अपॉर्चुनिटी दे रही है गवर्नमेंट, आप आ रहे हैं यस। आगे। और इस प्रोफेशन को अगर सीरियसली लिया जाए ना विकास, तो जैसे आपने अभी रेफर किया कि सब आप बताते थे ये चीजें हैं, इंजीनियरिंग सबसे छोड़ना, डीआरडी छोड़ देना, यूएस छोड़ देना और फिर टीचिंग में आना, तो ये एक्चुअल में टीचिंग एक बहुत जबरदस्त प्रोफेशन है। और यस। जिस दिन हमारी कंट्री में, यस। और आप बिहार से हैं, बिहार एक वो स्टेट है जो हिस्टोरिकली एजुकेशन में बहुत आगे है, और बहुत अच्छे वंडरफुल यस। टीचर्स बिहार ने दिए हैं। तो अगर हम हमारा जो कैपेबल मोस्ट जो अच्छा माइंड है ना, 5 सितंबर आने वाला है, 5 सितंबर में हमारे जो एक्स यस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उनका बर्थडे था, और वो टीचर थे एक। और उन्होंने बात जी। बोली थी कि बेस्ट माइंड यस। ऑफ द कंट्री शुड बी इन टीचिंग। बेस्ट माइंड जो कंट्री का वो टीचिंग में जाना चाहिए, क्योंकि वो यस। पता नहीं कितने माइंड्स को यस सर, इग्नाइट ऑब्वियसली। करता है। यही बात हमारे कलाम साहब ने की थी। तो बहुत जबरदस्त यस सर। प्रोफेशन आपने पकड़ा है विकास, और इसमें आप यस जितना सर। चाहे कंट्री के लिए कर सकते हैं काम, और जितना चाहें। सर इसमें इसमें सबसे बड़ी बात है कि बाकी जॉब में कि आपने पढ़ा, सिलेक्शन लिया और आप दूसरे लाइन में चले गए, जैसे चले गया। जैसे लेकिन टीचर ऐसा कि आप जो सब्जेक्ट आपने जो इन्वेस्ट किया है अपने 5 साल 6 साल जितना हम्म। प्रिपरेशन में, उसी को हम्म। आपको अगले अगली पीढ़ी को देना है, तो इसमें सही। मतलब कि अजीब सी खुशी मिलती है कि आप उसी चीज को हाँ। एक्सप्लेन कर रहे हैं, हाँ। हाँ। कभी आप किसी से सीखे बिल्कुल। थे उसी चीज को डिलीवर हम्म। कर रहे हैं। अभी विकास तो ये मुझे। आपका वो फेज आएगा, जैसे हम लोगों का तो फेज वो है अभी, कि जैसे मैंने विकास को मेंटर किया, विकास का सिलेक्शन हुआ तो विकास थैंकफुल करता है। ये आपका भी फेज आएगा बहुत जल्द, जिसमें आप पढ़ाओगे, बच्चा बोलेगा सर आपने मेरा भविष्य बना दिया। वो जो खुशी है ना, वो जो हैप्पीनेस है, वो आपको यस किसी सर, और यस सर, प्रोफेशन यस। में नहीं मिलती विकास। और तब आपको लगता है कि साहब मेरा यस। जो है, मेरा जो पर्पसफुल हो गया काम। क्योंकि आप जॉब कोई ओनली पैसे के लिए नहीं कमाते। आप जॉब जो कर रहे यस। हैं, अगर उसमें यस आपको सर। ऐसी सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि आपने किसी के फ्यूचर भी डिसाइड किया है, उसकी फीलिंग जो है ना, वो यस सर। यस सर। यू कांट एक्सप्लेन।
वो एक्सप्लेन क्योंकि करने से बियॉन्ड होता क्योंकि सर क्योंकि लास्ट में तो सबको मरना ही है सर, ऊपर जाना है। है हाँ। तो आखिर लास्ट में तो यही सोचता है कि हमने जिंदगी में क्या किया। यस। यस। और यस और सर। एक अच्छे टीचर बनने की ट्राई करनी चाहिए। और उसकी जो अर्निंग होती है वो बैंक बैलेंस नहीं होता, टीचर की अर्निंग कभी भी बैंक बैलेंस नहीं होता। टीचर की अर्निंग होती है यस। उसके स्टूडेंट, ही इज नोन बाय हिज स्टूडेंट्स। कि जब आज मैं ओपनली खुशी से बोल सकता हूँ कि बिहार में मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं, वो एक टीचर का एक ना जिसको बोलते हैं वो होता है, मेडल होता है। जबकि जब जब हाँ। जबकि सर आप लोग चंडीगढ़ पंजाब से हाँ। बिलोंग करते हैं बेसिकली हाँ। ज्यादातर, और आपने यस। बिहार के हाँ। लोगों को हेल्प हाँ। किया है। Yes, and because not only that, like you feel a different kind of happiness when you see जम्मू एंड कश्मीर से लेके केरला तक, बिहार, फिर नॉर्थ ईस्ट, फिर राजस्थान, तो आपको ये लगता है कि सब आप पूरे इंडिया में स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड हो, आप उनकी लाइफ में पॉजिटिव यस। चेंज ला रहे हो। वो जो फीलिंग है ना विकास, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यस। एंड आज मैं इस चीज को यस। बहुत साल के बाद रियलाइज करता हूँ, क्योंकि जब जब वो जॉब छोड़ते थे ना आप, तो आप जानते हैं कि जो सिस्टम होता है हमारा वो मोटिवेट नहीं करता उसके लिए। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जब आप एक अच्छी नौकरी छोड़ोगे, सरकारी नौकरी छोड़ोगे, तो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, साथ वाले लोग सपोर्ट नहीं करते। यस। जैसे आपने बताया कि साहब जब मैंने 2 साल की पीएचडी छोड़ी, तो बहुत से लोग साथ में खड़े नहीं थे। तो वो ऑब्वियसली वो आपके यस। वेल विशर हैं, लेकिन डरते भी हैं कि इसका पता नहीं कुछ बनेगा कि नहीं। अब मैं इतनी साल की। मैं सर खुद भी डरता है। हाँ, आपको भी डर लगेगा, यस, आपको भी डर लगेगा। बट एक स्टेज आती है, अगर आप अपना गोल की डायरेक्शन में चले हो, आप गोल को अचीव करना चाहते हो, तो एंड में यू विल बी स्माइलिंग। ये पक्की बात है, जो आप बोल रहे हो यस सर। स्माइल चेहरे पे आती है, वो उसी चीज से आती है यस। उसी चीज से आती है। दैट यस। इज हाउ इट गोस। यस सर। यस। चलिए यस सर। विकास, यस बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, थोड़ा ज्यादा डायरेक्शन फ्लो हो गया हमारा। बहुत मजा आया आपसे बात करने यस का। सर। एंड मैं, जो आपने मेरे को बताया सर था ये आपका सर सिलेक्शन बिकॉज हुआ है। सर बिकॉज बिकॉज सर ये मे भी सर ये और अगर आप चाहें तो, लेकिन सर ये बेसिकली मोटा मोटी तो देखिए तो यह अपना लास्ट ही है, तो मैं सोचा कि ज्यादा जो है मन में बोल देते हैं सर के साथ, नहीं नहीं, सही क्योंकि है, अभी सही है। आपने टाइम दिया है, इतना टाइम दिया है, तो सर नहीं, मैंने सही बोल है। दिया जो आप भी। आपका ये जो ये है ना सारे का सारा, ये बहुत से बच्चों को मोटिवेट करेगा। और अपने स्टूडेंट्स को भी दिखाना, उनको बोलना कि देखो आप यस। अचीव करो लाइफ में, आगे बढ़ो और भविष्य डिसाइड करना। जब आप रिटायर हो तो आपका एक ट्री बनना चाहिए कि मैंने इतने इतने स्टूडेंट्स का, कहाँ कहाँ मेरे स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ गए हैं। तो वो ट्री जो होना चाहिए वो बरगद का टेप पेड़ होना चाहिए, बहुत बड़ा बरगद का ट्री होना चाहिए, कि विकास सर ने अपनी लाइफ टाइम में इतने लोगों का भविष्य बनाया है। विकास, वो टारगेट लेके आगे चलो। एंड आई एम टेलिंग यू, योर लाइफ विल बी पर्पसफुल। यस सर। श्योर हो सर। जाएगा साहब में। श्योर सर। श्योर सर। मैं आपकी लेगेसी को जरूर आगे बढ़ाऊंगा सर। चलो, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स अ लॉट विकास वंस अगेन।